Good morning students. Welcome back to my new video. In today's class, we will start a new chapter from your English literature book. The name of a chapter is The Story of Robinson Crusoe and the writer is Daniel Defoe. The story is taken from a novel. The name of a novel is Robinson Crusoe. Robinson Crusoe was a very famous novel. This story is about रॉबिन्सन. ये एक जो स्टोरी है वो रॉबिन्सन के बारे में है एंड उसके एडवेंचर्स के बारे में है कि जो एडवेंचर्स एंड जो प्रॉब्लम्स उसने फेस किया वाइल ट्रैवलिंग विद शिप. सो वो ट्रैवल कर रहा था शिप से. सो जो एडवेंचर्स एंड जो प्रॉब्लम्स उसने अपने लाइफ में फेस किए हैं वो सारी चीज़ें इस स्टोरी में बताई गई हैं. दिस स्टोरी इज़ वेरी एडवेंचरस एंड वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. नाउ लेट्स नो अबाउट द राइटर. Daniel Defoe was an English writer and journalist. Defoe was one of the earliest pioneers of the English novel, which he helped to popularize in Britain. The most famous of those are Robinson Crusoe and Moll Flanders. He wrote more than 300 books, pamphlets, and journals on various topics including politics, religion, marriage, crime, and the supernatural. That means जो राइटर हैं डैनियल वो एक इंग्लिश राइटर हैं. उन्होंने मोर देन 300 बुक्स लिखे हैं, पैम्पलेट्स लिखे हैं एंड जर्नल्स लिखे हैं डिफरेंट टॉपिक से. द टॉपिक रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, रिलीजन, मैरिज, क्राइम एंड सुपरनैचुरल. एंड डैनियल ने एक नॉवेल लिखी है जिसका नाम है रॉबिन्सन क्रूसो, जो बहुत ही फेमस नॉवेल थी उस टाइम की. Now let's start our story. The story is given on page number 73. So all of you please take out your English literature book and open page number 73. I was born in the city of York in England in the year 1632. Here I किसे रिफ्लेक्ट कर रहा है? यहाँ I रॉबिन्सन के बारे में है. आई मीन्स रॉबिन्सन के बारे में यहाँ बात हो रही है. आई वॉज बॉर्न, रॉबिन्सन बॉर्न हुए थे सिटी में, जिस सिटी का नाम था यॉर्क, जो कि है इंग्लैंड में. इन द ईयर 1632, इन ईयर 1632 में रॉबिन्सन पैदा हुए थे. माई फादर वॉज अ मैन ऑफ सम वेल्थ एबल टू गिव मी अ गुड होम एंड सेंड मी टू स्कूल. मीन्स यहाँ पे उनके फादर के बारे में बात हो रही है कि उनके फादर ना ही बहुत ज़्यादा गरीब थे एंड ना ही बहुत ज़्यादा अमीर थे. उनके पास सम वेल्थ थी कि वो ईज़िली अपने बच्चे को रॉबिन्सन को स्कूल भेज सकते थे एंड एक अच्छा घर था उनके पास एंड वो एक आराम की लाइफ स्पेंड कर रहे थे. इट वॉज हिज विश दैट आई शुड बिकम अ लॉयर. सो यहाँ पे हिज कौन है? रॉबिन्सन के फादर हैं. सो उनके फादर की ये विश थी कि रॉबिन्सन बड़े होकर एक लॉयर बने. बट माई हेड बिगेन टू बी फिल्ड वेरी अर्ली विथ नॉनसेंसिकल थॉट्स. बट यहाँ पे जो रॉबिन्सन हैं उन्होंने बहुत अर्ली स्टेज में ही डिसाइड कर लिया था कि वो क्या बनेंगे? नॉनसेंसिकल थॉट्स ऑफ बिकमिंग अ सेलर. वो एक नाविक बनना चाहते थे. एंड आई वुड बी सेटिस्फाइड विथ नथिंग बट गोइंग टू सी एंड रॉबिन्सन विल बी हैप्पी इफ वी गो टू सी. मीन्स उनकी ये ड्रीम थी कि वो एक नाविक बने एंड वो अपनी नाव को सी में लेके जाए. माई फादर एडवाइज मी अगेंस्ट इट. यहाँ पे जो उनके फादर हैं उनको उनका ये डिसीजन अच्छा नहीं लगता था बिकॉज ये उनकी विश नहीं थी. अकॉर्डिंग टू हिज फादर ही वांटेड दैट हिज सन्स बिकम अ लॉयर. बट रॉबिन्सन
wish was to become a sailor. So वे एक sailor बनना चाहते थे. My father advised me against it, but with little effort, one day, being at Hull means it is a part of a ship, I met a school fellow who was about to sail for London in his father's ship, and he encouraged me to go with him. And in an evil hour, without asking God's blessing or my father's, I went on board. So यहाँ पे एक दिन क्या होता है, जब रॉबिन्सन शिप के पास रहते हैं, वहाँ पे वो अपने एक स्कूल फ्रेंड से मिलते हैं. उनका जो फ्रेंड है वो लंदन जाता रहता है शिप में. और शिप किसकी रहती है? उनके फ्रेंड की फादर की शिप रहती है. सो उनका जो फ्रेंड रहता है, स्कूल फ्रेंड, वो अपने रॉबिन्सन को बोलता है कि आप मेरे साथ मेरी जर्नी में आओ, मीन्स आप शिप में ट्रैवल करो. देन ये सुन के रॉबिन्सन बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करें, बिकॉज उनकी ड्रीम थी कि वो शिप में ट्रैवल करें. देन उन्होंने अपनी फ्रेंड की बात तुरंत ही मान ली, एंड विदाउट आस्किंग और विदाउट टेकिंग एनी परमिशन फ्रॉम हिज फादर. दैट मीन्स यहाँ पे वो उस जर्नी में अपने फ्रेंड के साथ चले जाते हैं, एंड वो अपने फादर से भी इसके बारे में परमिशन नहीं लेते हैं. Now, on page number 74, on the top it is written, on the way to London, a storm arose, the ship was wrecked, and we barely escaped with our lives. I went on foot to London, where I met with the master of a vessel which traded to the coast of Africa. He took a liking to me and offered me a chance to go with him on his voyages, which I gladly accepted. So, in this line, Robinson बता रहे हैं कि when he was traveling to London in ship, a storm arose means बहुत तेजी से एक समुद्री तूफान आता है, जिसकी वजह से the ship was destroyed. Wrecked here means destroyed, एंड जो शिप रहती है वो डिस्ट्रॉयड हो जाती है, एंड किसी तरीके से रॉबिन्सन अपनी लाइफ को बचाते हैं. एंड देन ही वेंट टू लंदन. इन लंदन ही मेट विद द मास्टर ऑफ ए वेसल. दैट मीन जैसे ही वो लंदन पहुंचते हैं, वहाँ पे वो एक बहुत ही बड़ी शिप देखते हैं. हियर वेसल मीन्स अ शिप, मास्टर मीन्स एक बहुत सी बड़ी सी शिप देखते हैं. विच ट्रेडेड टू अफ्रीका, जो अफ्रीका के लिए जाने के लिए रहती है. उस शिप को रॉबिन्सन देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, एंड देन वो अपना दूसरा ट्रैवल स्टार्ट करते हैं शिप में, जो कि अफ्रीका के लिए जाती रहती है. नाउ सी द नेक्स्ट पैरा. आई सेट सेल एंड आफ्टर अ फ्यू डेज अ ग्रेट स्टॉर्म came up, and the ship was tossed about for many days until we did not know where we were. Suddenly, we struck a bank of sand, and the sea broke over the ship in such a way that we thought it would break into pieces. That means जब वो अफ्रीका के लिए जाते रहते हैं शिप में, देन कुछ दिन के बाद आफ्टर अ फ्यू डेज अ ग्रेट स्टॉर्म, दैट मीन्स एक बहुत ही बड़ा समुद्री तूफान आता है, एंड जिसकी वजह से जो शिप रहती है वो टॉस हो जाती है, मीन्स उल्टी हो जाती है, मीन्स थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, टॉस हो जाती है फॉर मेनी ईयर्स. एंड वी वर नॉट एबल टू फाइंड वेयर वी वर, एंड जो रॉबिन्सन है वो नहीं फाइंड कर पा रहे थे कि वो शिप में अभी कहाँ पे हैं. Suddenly we struck a bank of sand, and then जो शिप रहती है वो सैंड में स्टक हो जाती है, एंड वो सोचते हैं बिकॉज जो तूफान रहता है बहुत तेज रहता है, एंड ऐसा लगता है जो शिप है वो अब पीसेस में टूट जाएगी. In this moment of despair, we lowered
a boat into a raging sea. Here the meaning of raging means violent and wild, you can see the wild sea, because बहुत ही तेजी से तूफान रहता है एंड जो सी की जो वेव्स होती हैं वो बहुत वाइल्ड रहती हैं. After we have been swept 4 or 5 miles, a huge wave struck us so furiously that it overset the boat at once. Though I swam well, the waves were so strong that I was dashed against a rock. Here the meaning of dash means move. That means यहाँ रॉबिन्सन कह रहे हैं कि मुझे तो यहाँ स्विमिंग आती है अच्छे से, बट जो वेव्स थी, जो सी की जो वेव्स थी वो बहुत ज़्यादा तेज थी एंड बहुत वाइल्ड थी एंड वो मुझे पुश कर रही थी एक रॉक की तरफ. With such force that it left me unconscious, and जो फोर्स थी वो बहुत ज़्यादा तेज थी एंड वाइल्ड थी कि मैं अनकॉन्शियस हो गया. यहाँ मैं कौन है? रॉबिन्सन अनकॉन्शियस हो गए. बट आई रिकवर्ड अ लिटिल बिफोर द वेव्स रिटर्न, एंड वो अनकॉन्शियस होके जल्दी से रिकवर होते हैं जैसे ही जो सेकेंड वेव आती रहती है. एंड रिटर्निंग फॉरवर्ड गॉट टू द मेन लैंड सेफली, एंड किसी तरीके से वो शिप सी से निकल के मेन लैंड में पहुंच जाते हैं सेफली. मेन लैंड यहाँ पे एक वैली को बताया गया है. देन आई बिगेन टू लुक अबाउट टू सी if any of my companions had escaped, but I could see no sign of any of them. Then जैसे ही वो मेन लैंड पे पहुंचते हैं, एक सेफ लैंड पे पहुंचते हैं रॉबिन्सन, देन वो पीछे देखते हैं कि क्या मेरा जो कंपेनियंस थे, जो मेरे साथ थे, उसमें से भी कोई बचा है कि नहीं. बट ही वॉज नॉट एबल टू सी एनी वन, बिकॉज वो इसलिए नहीं देख पाए थे बिकॉज रात का टाइम था एंड वो किसी को भी नहीं देख पाए थे कि कोई उनके जो कंपेनियंस है वो कोई बचा भी है कि नहीं अपनी लाइफ सेव करने में. So now students, I will end my class. In next class, we will do rest of the chapter. Your homework for today is to read the story and write the difficult words in your fair literature copy. Thank you class.